हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र टू यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है यानी कि मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मातृ प्लस ऋणाम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो संधियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो आपको बताना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन है कि पश्च विपरीत है, अग्र संवृत्त है, या अग्र विवृत्त है, या पश्च संवृत्त है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, पश्च संवृत्त है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि कहने की मुखाकृत के आधार पर स्वरों का को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुखाकृत के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन? समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो ये देखिए क्या होते हैं, समृद्ध स्वर क्या होते हैं भाई, ये ध्यान थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा। समृद्ध स्वर क्या होते हैं? तो जो है इनके उच्चारण में कम मुख खुलते हैं, इन्हीं को हम समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई। ठीक है, तो ये याद रखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये कम मुख खुलते हैं तो इन्हीं को हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला है अर्ध समृद्ध स्वर। इनके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ठीक है भाई, थोड़ा अधिक मुख खुलता है। कौन से हैं? ये ए है और ओ है। ठीक है, ये हो गया आपका अर्ध समृद्ध। और कौन है? विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या है? इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। क्या भाई? सबसे अधिक खुलता है विवृत स्वर में। जैसे बड़ा आ, याद ध्यान रखिएगा, बड़ा आ। तो बड़ा आपसे पूछेगा कैसा स्वर है? ये विवृत स्वर है। ठीक है, और एक है अर्ध अर्ध विपरीत स्वर। इसके अंतर्गत कहते हैं विपरीत से कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, उसी को हम अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आएगा? छोटा आ आता है, ए आता है, औ आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके चारों तीनों अर्ध विपरीत स्वर आएंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला कहने कि दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपको यहाँ स्त्रीलिंग, देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ से आएगा, तो यहाँ से बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। करें ऑप्शन है प्रकृति, ऑप्शन बी करें दुपट्टा, ऑप्शन सी करें कि फुलका, ऑप्शन डी करें कि हीरा। तो हमने आपको बताया था कि कैसे लगाना है, अच्छी विशेषण लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। चलिए, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए देखिए, प्रकृति, प्रकृति अच्छा होता है, अच्छी होती है? प्रकृति अच्छी होती है, तो आपका ए ही सही बैठ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकृति जो है स्त्रीलिंग है। ठीक, देखिए दुपट्टा बैठाइए, दुपट्टा में लगाइए, दुपट्टा अच्छा होता है, अच्छी होता है? दुपट्टा अच्छा होता है तो ये पुल्लिंग हो गया। फुलका अच्छा होता है, हीरा अच्छी होता है? नहीं, हीरा अच्छा होता है, तो यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे ही विशेषण लगा के पहचानेंगे। चलिए आइए देखते हैं, अगला है कहें कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? देखिए, सुहावना किसकी विशेषता बता रहा है? ये मौसम का। ठीक है, मौसम का। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है भाई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण आपके जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 इनके भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला है कहने के निम्न विकल्प में से तत्सम शब्द है। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें तत्सम शब्द वाला शब्द है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है? आलस्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। आलस्य का तद्भव क्या होगा भाई? ये
आलस होगा, आलस होगा। ठीक है, तो आलस्य का तद्भव क्या होगा? आलस्य हो, आलस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए नारियल, नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेत, नारिकेत होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है प्रश्न। और उपरोक्त का तस उपरोक्त का उपरोक्त का तत्सम क्या होगा? ये आपका उपरोक्त आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपरयुक्त होगा, उपरयुक्त। ठीक है, और तुरंत का क्या होता है तत्सम? त्वरित होता है, त्वरित। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने की श्रृंगार शब्द का तत्सम है। यहाँ पे आपको बताना है श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। करें कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्प में से चुने। कर्कश का विलोम क्या होगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुर। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए गलत वाला आपको बताना है। कहें जिसका इलाज कठिन हो, सुसात, ये सही है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक कहते हैं, ये भी सही है। जो कम खर्च करने वाला हो, कहते हैं कि अपव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? तो यहाँ पे आपका यही तो गलत हो गया, उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं ना, मितव्ययी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही सही, सुमेलित नहीं ना। ठीक, और डी कह रहे हैं कि जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, ये भी आपका सुमेलित है। तो यहाँ सी नंबर जो है अपव्ययी नहीं होगा, क्या होगा? मितव्ययी होगा। ठीक है, करें कि ऑप्शन अगला करें कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं स्पेस रिक्त स्थान मुहावरे का चयन करें। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे भरना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर धुनता है। तो अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर यहाँ सही भरा जाएगा रिक्त स्थान में। अगला प्रश्न की बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है? किसी मूल शब्द के पहले लगता है। तो देखिए मुखी जो है आपका मूल शब्द हो जाएगा, मुखी आपका मूल शब्द हो जाएगा, बहिर जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट, बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, सी नंबर अति प्लस आचार। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, यहाँ पे यण स्वर संधि है। ठीक है, अगला है, कहें कि निर्दय में समास है, तो आपको बताना है कि निर्दय में कौन सा समास है। तो निर्दय का समास विग्रह क्या होगा? दया नहीं, क्या भी? दया नहीं। तो ये आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, समास आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें जो है दोनों पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर पेट, अर्थात गणेश जी का। गिरिधर, गिरि मतलब पर्वत का धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें जो है प्रथम पद विशेषण होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद जिसमें प्रधान हो, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्विगु समास में पहला जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपको यहाँ संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त वाक्य बताना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव, जैसे और, ये याद रखना, और तथा, एवं, परंतु, ऐसे शब्द से 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में जुड़े होते हैं, सही समुच्चय बोधक, इनको समुच्चय बोधक कहते हैं, और तथा परंतु को। ठीक है, तो उन्हें हम कैसे करेंगे, क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हमने आपको बताया था। सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। और मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक
एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है संयुक्त वाक्य। देखिए, कह रहे हैं कि आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। देखिए और आया, तो ये संयुक्त। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो सी नंबर जो है ऑप्शन वाक्य जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, अगला है, कहते दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। आपको बताना है द्वार। द्वार का समानार्थी शब्द इसमें कौन होगा? तो कौन होगा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कपाट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, कर्मठ का समानार्थी शब्द क्या होता है? उद्यमी होता है। ठीक है, उद्यमी होता है। और कपट का कुटिलता। सपाट का क्या होता है समानार्थी शब्द? समतल होता है। समतल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये एक वाक्य दिया गया, इसमें पूछ रहे हैं कि कहाँ पे आप त्रुटि है। अब यहाँ पे त्रुटि आपको पहचानना है। कहने कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। आप अगर कोई त्रुटि नहीं है तो क्या आंसर? यहाँ पे चौथा नंबर लगा देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे गलत हो गया है, पहले वाले में ही गलती है। यहाँ पे अध्यापक ने लगा होना चाहिए, यहाँ ने गायब कर दिया है ना। तो अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। ठीक है, तो यहाँ पे ने न लगने के कारण अध्यापक के बाद यहाँ पे पहले नंबर में ये चार, देखिए ये वाक्य चार भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपका पहला ही वाक्य में गलती है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपको ये विकल्प चुनना है, इस जो अंडरलाइन है वर्ड। कहें कि किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो ये इस पे आपको क्या विस्थापित कर दें कि सही वाक्य बैठ जाए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, उस ऑप्शन है, उस देश के आदर्श विद्यार्थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि पुत्र अगर आदर्श है तो वही उसकी संपत्ति होती है। तो यहाँ पे वैसे ही अगर देश की संपत्ति कौन है? अगर वहाँ के विद्यार्थी आदर्श हैं, मतलब वहाँ यहाँ विद्यार्थी है या वहाँ के लोग आदर्श हैं, तो वो देश जो है वही उनकी संपत्ति है। तो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहने की, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मत पर यति होती है, उसे कौन सा छंद कहा जाएगा? तो ये कौन सा छंद कहा जाएगा भाई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, ए नंबर रोला। ठीक है, तो रोला में जो है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रोला में जो है 24 मात्राएं होती हैं, और यह जो है कैसा है? ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए सोनाठा क्या होता है? ये सोनाठा जो है दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पेस दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन यहाँ पे भरना है। तो सही ऑप्शन कौन सा भरेंगे? देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष जो दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए ही सही हो जाएगा। अब देखिए, आपको ये आपका ये 5 नंबर का आपको गद्यांश एक दिया रहेगा, उसमें आपको पढ़कर उसी में आपके जवाब रहेगा। ठीक, तो ये आपको पढ़ देते हैं जल्दी से। देखिए, 19 से लेकर 23 तक प्रश्नों का इसी गद्यांश से प्रश्न का जवाब देना रहेगा। ठीक है, चलिए पढ़ दें। कहने कि मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। सबका एक समय रहेगा भाई, सीमित समय है सबका। कहीं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब अपने अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह
यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। ठीक है, अगला है कहें कि यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता को जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। ठीक है, तो अब इसी को आपको 19 से लेकर 23 तक इसी प्रश्न का जवाब देना है। देखिए पहला प्रश्न है निस्वार्थ। निस्वार्थ शब्द आया था तो उसका आपको कह रहे हैं कि उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द बताना है, विलोम बताना है यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा भाई? निस्वार्थ का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, स्वार्थ। ठीक है, अगला है यानी कि गद्यांश में प्रयुक्त देखिए आध्यात्मिकता शब्द आया था तो शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है ये आपको यहाँ बताना है। तो ये किससे बना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधि, इक और ता उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है देखिए कहने कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, तो कौन सा आएगा? देखिए आपने यहाँ पे पढ़े थे तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। अगला है कहने कि कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर इसको सही ये नंबर हो जाएगा, भौतिक शरीर की नाशवरता को जो है कठोर सत्य कहा गया है। देखिए 19 से 23 तक आपको इसी गद्यांश के प्रश्न है। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो किसको बताने कहा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो आपने पढ़ा था इसको, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, अब आपको बताना है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? यदि छोटा बड़ा या छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ एवं री के बाद वे ही स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर बड़ा बड़ी बड़ाऊ और री हो जाते हैं। ठीक है, कहें कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में स्पेस क्रिया है, कहें संयुक्त है, सहायक क्रिया है, कर्मक है, सकर्मक है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुस्तकालय भी आया है तो यहाँ पे कौन सा हो जाए जिसमें कर्ता भी हो और कर्म भी हो, वहाँ पर सकर्मक क्रिया आती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला है कहें कि निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। देखिए निर्जर कहने की, त्रिदश कहने की, किंकर कहने की या गीरवाण कह रहे हैं। तो देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किंकर। ठीक है, किंकर किसका पर्यायवाची है? ये दास का पर्यायवाची है। किसका है? दास। दास का पर्यायवाची किंकर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए निर्जर, त्रिदश, गीरवाण, विबुध, देव, अमर, सुर, ये किसके पर्यायवाची है? देवता के पर्यायवाची है। अगला है कहने कि जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोक्ष कहते हैं। अगला है कहीं सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थक शब्द हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरि के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है। कहते उसने पढ़ा था ये तो भूतकाल का हो गया, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल का है, वह जाता है, यही आपका हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह जाता है, ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, वह खेल रहा था, भूतकाल का हो जाएगा। करें कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करें कि वह सारी रात भर पढ़ता, देखिए सारी आ गया भर आ गया एक साथ नहीं आते हैं, वह सारी रात पढ़ता रहा, ये सही है।
ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, वह सारी रात पढ़ता रहा। करेंगे अगला है हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हार मान लेना। तो हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। करने में कौन सा जोड़ा सही है? तो आपको यहाँ पर सही जोड़ा बताना है। कौन सा? कहने की प्री प्रवास हरि औध, हाँ प्री प्रवास किसने लिखा है? हरि औध लिखा है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए संध्या गीत किसने लिखा है? ये महादेवी वर्मा लिखे हैं, ना कि प्रसाद जी। आंसू किसने लिखा है? ये जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, ना कि निराला, तो इसलिए ये गलत हो गया। साकेत किसने लिखा है? अभी साकेत मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं, ना कि तुलसीदास, ये गलत हो गया। तो एक ही आपका मिलान सही था और सब गलत है, ठीक। तो संध्या गीत किसने लिखा है? महादेवी वर्मा लिखे हैं। आंसू किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला देखते हैं। कहें कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो आपको इसमें बताना है अलंकार कौन सा है। यहाँ पे अलंकार कौन सा अलंकार है यहाँ पे? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक ही शब्द आए और उसके कई अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ वृष भानुजा आया है, तो वृष भानुजा से जो है वृष भानु की बेटी मतलब राधा और वृषभ की बहन का तथा हलधर के वीर से कृष्ण बलदेव के भाई और साण का अर्थ निकलता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। निरपराध जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा और सब जो है अशुद्ध वर्तनी वाले हैं। देखिए अभ्यांतरिक का सही अर्थ शुद्ध क्या हो जाएगा? अभ्यांतरिक होगा, ठीक है। अभ्यांतरिक यहाँ या में बड़ा मात्रा लगा दिया इसलिए गलत है, ठीक है। और देखिए अत्यधिक बड़ा मात्रा यहाँ या में नहीं रहेगा इसलिए ये गलत हो गया, छोटा मात्रा रहेगा, ठीक है। और निरोग में छोटी की मात्रा रहेगा। क्या भी छोटी की मात्रा छोटी मात्रा तो लगा बड़ी करेगा, निरोग ऐसे रहेगा निरोग, ठीक है। तो यहाँ इसलिए गलत हो गया। तो ये सही ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। देखिए आपको अव्यय हम बताए थे कल ही। तो अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, तथा, और, तब, ना। और ये इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आपको बताया था क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे तो परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, क्रिया विशेषण होता है और एक कौन होता है? एक समुच्चय बोधक होता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कहने की सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह है ये हम इसको क्या बोलते हैं? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजक चिन्ह होता है, ठीक है। अगला है कहने की बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? तो ये मूल शब्द के बाद में लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमेली में जो है ई प्रत्यय नहीं है और सब में क्या है? शेष सब में ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो है पूरे 37 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।